आज हम टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ्स स्ट्रेटजी देखेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेगी। और हम पर्टिकुलर ईएमआरएस के लिए भी बात करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड सिलेबस और बेस्ट कोड के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या कैसे करें, उसका सिलेबस क्या होगा, उन्हें कहाँ तक के एनसीईआरटी को कवर करना है। तो ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जिससे आपको कभी भी अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल में बात करेंगे आपको कैसे करना है, क्या तैयारी करना है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और जैसा कि आपको कन्फ्यूज़न है कि ईएमआरएस के लिए टीजीटी वालों को तो है, पीजीटी वालों को तो कोई टेंशन ही नहीं है, उनको तो हर चीज़ कवर करना है। क्योंकि अब रही बात ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन का कहाँ तक पोर्शन कवर करना है, आपको क्या क्या करना है, तो इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएमआरएस के लिए टीजीटी की, ठीक है। तो उनको कहाँ तक करना है तैयारी। अब बात करते हैं हम सबसे पहले जो आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बहुत लोगों के अंदर ये मिथ बैठ चुका है कि उनको 11-12 का ही पढ़ना है, बस 9-10 नहीं पढ़ना है। और मैं बता दूं आपको, जो सिलेबस एक बार बता दिया गया है ना कि 10 तक का सिलेबस रहेगा तो आपको वहीं लेके चलना है। अब वहीं लेके चलना है का मतलब ये है कि आप 11-12 का छोड़ दो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पहले वो करो, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, है ना। अब रही बात, देखिए बड़ी कंपनी है एनटीए जो करवा रही है, सिलेबस एक बार आपका बन चुका है, ठीक है, कि 10 तक आएगा सिलेबस, उसका 10 तक रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल आपका 12th तक रहेगा। अब वो कैसा, मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, त्रिकोणमिति आ रही है, तो त्रिकोणमिति आपकी 10th में भी है, ठीक है। अब आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति आपको 12th में भी मिलेगी, 11th में भी मिलेगी। तो क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेवल आपका 11-12 तक का पूरा करना है कि आपका 11-12 भी पूरा हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी करना है आपको मिनिमम मैक्सिमम भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बोला गया है कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो 12 तक रहेगा। मतलब कि यदि त्रिकोणमिति आपकी 9-10 तक आती है तो वो आपका 11-12 में भी आ रही है, तो वहाँ का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा सेम वहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा। सबसे पहली ज़रूरी बात है, हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि बात कर लेते हैं कि आपको पहले पढ़ना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपके लिए। फिर जब आप इन सबको कंप्लीट कर लेते हो फिर मैं बताऊंगा कि और क्या कंप्लीट करना है। और देखिए अधिकतर लोग ऐसे होंगे जो टीजीटी ईएमआरएस की भी कर रहे होंगे और DSSB की भी कर रहे होंगे, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको तो सारा सिलेबस ही कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, इसके लिए बात करने के बाद मैं बता दूं आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए मैथ्स में स्पीड। और स्पीड कब आएगी, आपकी सिर्फ और सिर्फ आएगी प्रैक्टिस से। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पीड आएगी। और आपको सिर्फ ऐसे नहीं कि आपको सिर्फ फॉर्मूले से करना है, जैसे फॉर्मूला आपने एक बार देख लिया। अब जैसे मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं हम, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति की बात करते हैं, तो उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। अब आप उसको पहले फॉर्मूला लिखोगे, फिर उसमें इनपुट करोगे, जो वेरिएबल होंगी, जो आपके पास दिया होगा, तो वो आप उसमें लगा के और फिर आंसर निकालोगे, तो बहुत ज़्यादा समय चल जाएगा आपका। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रिक सीखें। अब ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये चीज़ होती है कि आप जो आप 10 स्टेप में वो चीज़ कर रहे थे, तो आपने जो है बीच के 6-7 स्टेप लैप्स कर दिए, वहाँ से काट दिए, और आप सीधे दूसरे स्टेप से लेके सीधे आप 10th स्टेप में आ गए। तो यही है ट्रिक। ट्रिक बनाने वाले ने भी क्या किया है, उसने सिर्फ यही किया है कि बीच का भाग उसने क्या कर दिया, उसने काट दिया, और सीधे आप वो चीज़ लगाओगे और सीधे यहाँ आ जाओगे, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो ट्रिक भी नहीं कि आप ट्रिक याद करते जा रहे हो, ट्रिक हर क्वेश्चन की अलग बनेगी, तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखने हैं आपको, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट की बात हम करने वाले हैं। इस चैनल में नहीं होगी ये वीडियो, आपकी होगी, एक आप सर्च कर लेना जय सोनी
स्ट्रेटजी करके आप सर्च करोगे या जय सोनी इंग्लिश स्ट्रेटजी मैथ्स स्ट्रेटजी, तो आपको वीडियो खुल जाएगी, क्योंकि आप जय सोनी करके ही चैनल का नाम है। आप वो सर्च करोगे तो 2-3 चैनल खुलते हैं, उसके बाद खुलता है। तो आप जिस भी तरीके से जाना चाहो वहाँ पे जा सकते हो। हम क्या करेंगे वहाँ पे, हम जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक पहले करेंगे कवर। जैसे टीजीटी की बात करें तो जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि वहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत जाती है, यहाँ पे बड़े बड़े फॉर्मूले हैं। अब इनको आपको स्पीड से करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आता ही है एग्ज़ाम में, पीजीटी का हो चाहे टीजीटी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो आता ही है। तो इसके लिए हम देखेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे, कि आपके हर टाइप के क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं, आप कॉन्सेप्ट वाइज ट्रिक वाइज भी कर लें कि जल्दी अप्रोच क्या रहेगी आपके एग्ज़ाम में, हम ये चीज़ सीखेंगे। और हर चैप्टर को हम ऐसे ही कवर करेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे पहले हम वो कवर करेंगे, और फिर जो जैसे जैसे उनकी इम्पोर्टेंसी कम होते जाएगी, जैसे महत्वपूर्ण कम होंगे वो, तो उनको हम बाद में देखेंगे, पहले इंपॉर्टेंट देखेंगे। और रही बात पेड कोर्स की बात रही, तो आपको पेड कोर्स आप खुद सोचिए, यदि आप पेड कोर्स आज लेते हैं, मान के चलिए आप किसी का भी लेते हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, आप उनकी कम से कम 200-300 घंटे और ज़्यादा की भी हो सकती है वो कवर करेंगे, उनकी नोट्स बनाएंगे, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस में आएंगे। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि देखिए मान के चलिए यदि आपने ट्रिग्नोमेट्री आपकी अच्छी है तो आप वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो वहाँ से, है ना। आपको अब जैसे इसमें प्रॉब्लम नहीं जा रही है, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, तो आप बाकी के चैप्टर जो है उन पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, तो आपको ये करना है। लेकिन आप पेड कोर्स दोगे तो जैसा सिस्टम से वहाँ पे चला आ रहा है आपको वैसा ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए कि आप इतना सब करने के लिए तैयार हैं, या फिर आप सिर्फ जो स्मार्ट स्ट्रेटजी है या स्मार्ट स्टडी हम जैसे कहते हैं, आप उससे फॉलो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। और देखिए सबसे बड़ी बात यही है, आपके पास टाइम की इतनी ज़्यादा कमी है अभी की कंडीशन में। मैं बात करूं DSSB भी है आपके सामने, हर चीज़ है। हाँ, यदि आप करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं ये चीज़ें, तो आप कर भी सकते हैं। अब जैसे मान के चलिए यदि आपके पास 6 महीने 1 साल हैं, तो आप बिल्कुल सिस्टमैटिक बेस से हर चीज़ करते चलोगे पेड कोर्स से। लेकिन आपके पास यदि समय कम है, आपको पता नहीं है कि 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएं आपके या 3 महीने में हो जाएं, तो आप खुद सोचिए, यदि आपके पास समय है पूरा कि आप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लीजिए, आपको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाएंगी पेड कोर्स की, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कि आपको पहले क्या करना है। यदि आप खुद से पढ़ रहे हैं या आप कहीं से पढ़ रहे हैं, तो आपको देखिए सेट जो होते हैं, समुच्चय हुए, है ना, फंक्शंस हुए, तो आपको इनको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके 9-10 तक हैं। और देखिए 9-10 तक भी है, और आपको 11th में भी, 11th-12th में भी इसका बहुत से पोर्शंस मिल जाएंगे फंक्शंस के, सेट्स के। तो आपको ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको लेवल क्या रहेगा, आपका लेवल रहेगा 11-12 तक का। अब बात करते हैं हम लॉग की, तो ये भी करना है आपको। अब देखिए ये चीज़ें अलजेब्रा में आ जाती हैं, अलजेब्रा में आपकी जो है बहुत सी चीज़ें जाएंगी, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इनको, क्योंकि अलजेब्रा आपका 6th 7th 8th में भी मिल जाता है। तो इसका लेवल जो है आपको 12 तक का रखना है, ये ध्यान रखना है। नंबर सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ये भी करना है आपको। मैं जब एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो आप देखोगे कि वहाँ पे नंबर सिस्टम से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये भी ज़रूरी है, इसको भी देखना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चाहे कोई भी इक्वेशन हो, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब ये अलजेब्रा वाला पोर्शन है, इसमें बहुत से टॉपिक भी बनते हैं, पर सीरीज से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, AP, GP और HP जो है समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको देखनी है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से देखनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और जैसा कि आपका 10 तक के सिलेबस में भी है, और ये 11th-12th में भी मिल जाता है आपको, तो ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो है सीरीज से रिलेटेड आपको AP देखने को मिलेगा, लेकिन GP HP आपको 11th में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। और लेवल आपका क्या रहेगा, आपका लेवल रहने वाला है 11th-12th का, जैसे कि आपको सिलेबस में आपके नोटिफिकेशन में पहले से ही गिवन है। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रायिकता की बात करें, ये भी आपके हर
क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगी, आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तो ये आपको भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका डिफ़िकल्टी लेवल आपको कहाँ तक करना है, मतलब यदि आप प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं तो 9th 10th से भी करें और 11th 12th से भी करें। अब आप करोगे, इनको बहुत ढूंढोगे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपका हर टॉपिक कवर होगा और वो भी टाइप वाइज होगा कि हर टाइप, आपका एक भी टाइप ना छूटे। और कैसे जल्दी करना है, आपकी एग्जाम में कैसी अप्रोच रहेगी, हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप कोई कोर्स ले रखा है आपने, या आप यदि कहीं से पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप वो भी देख सकते हो। जहाँ से आपका मन करे वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की, ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही, आपका डिफिकल्टी लेवल 12 तक का रहेगा। अब आपका मिनिमम, मैक्सिमम, हाइट एंड डिस्टेंस, सभी पोर्शन आपके इसमें कवर होंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो सभी चीज़ें आपको करना है। यदि ये चीज़ ट्रिग्नोमेट्री आ गई, अब डिफिकल्टी लेवल हमें कहाँ तक रखना है, 12 तक रखना है, तो आपको सभी पोर्शन इसमें इंक्लूड करने हैं जो जो इसमें रिलेटेड चैप्टर आते हैं। सांख्यिकी की बात करें, स्टेटिस्टिक्स की बात करें हम, तो आपको सांख्यिकी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब इसमें टोपोलॉजी भी आ जाती है, तो वो भी आप फॉर्मूले देख सकते हो उसके। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही है, और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं 1-2, तो उनके फॉर्मूले ही हम सिर्फ पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, एग्जाम में आपके पास टाइम इतना रहेगा, क्योंकि आप देखिए, आप खुद सॉल्व करके देखना एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, 10th का ही कर लेना, या 12th का ही करके देख लेना, 11th का ही। तो आप देखोगे कि आपको, यदि आप सिस्टमैटिक वे से कर रहे हो, तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन करने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी लग सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड हम बहुत से सारे टाइप डिस्कस करेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और ये हम कहाँ करेंगे, जयसोनी चैनल में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। 1-2 दिन के अंदर ही आपके चैप्टर डलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ज्योमेट्री से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है 6वीं से ही बनने लगते हैं। अब आपको देखिए, बात ये है, टीजीटी आपको पढ़ाना है, टीजीटी में आपका सिलेक्शन हो रहा है, आपको पढ़ाना क्या है, आपको 6, 7, 8, 9, 10 तक दिया जा सकता है। तो आपको पूछा भी किससे जाएगा, आपको पूछा भी यहीं से जाएगा। तो आपको यही चीज़ देखना है। अब ज्योमेट्री में आपका सर्कल, आपका ट्राइंगल, आपकी, ठीक है, हर चीज़ कवर होना चाहिए इसमें। तो ज्योमेट्री में हर चीज़ हम कवर करेंगे। इसमें आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ जाएगा, तो हर चीज़ें इसमें कवर होनी चाहिए आपकी। और डिफ़िकल्टी लेवल आपको पता है कहाँ तक रखना है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। 2D 3D सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे। वैसे ही मेंसुरेशन में भी 2D 3D सब देखना पड़ेगा। मेंसुरेशन भी आपका हर टॉपिक जो है 9, 10 तक आता है, तो यहाँ से भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब मेंसुरेशन आपका वहाँ देखा जाए, पैराबोला भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, पर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन ही बनते हैं। और जब हम डिटेल में किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी वहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट है। सारे टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ये चीज़ें करना है, उसके बाद ही आपको दूसरी जगह जाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए। यदि आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ में और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मैं अब बताने वाला हूँ आपको, या पीजीटी के लिए बात करें हम, तो ये सभी चीज़ें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, है ना। तो टीजीटी पीजीटी में जब आते हो तो वहाँ पे जो है बहुत से आप देखे होंगे, जैसे एनबीएस की बात करूँ, डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन आ जाता है ना, टीजीटी के लिए भी। तो आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपका हर पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा हो। जैसे आप टोपोलॉजी की बात करें हम, है ना, तो रियल एनालिसिस की बात करें, तो ये भी आपके जुड़ जाते हैं, जो कि ग्रेजुएशन में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका 10 से 20% ही देखा जाता है। यदि आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी करते हैं अदर एग्ज़ाम की, जैसे मैं बात करूँ आपकी एनबीएस की तैयारी करते हो आप, है ना, टीजीटी का केबीएस में तो आता नहीं है, और DSSB की तैयारी करते हो, तो आपको जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और यदि आपने एमएससी कर रखा है, आप पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आपको सब चीज़ें पढ़ना है, सब चीज़ें आपको कवर करनी है। लेकिन
आप जैसे कि ग्रेजुएशन का करोगे, यहाँ का करोगे, इससे अच्छा आप जो सबसे ज़्यादा वेटेज है जिसका, जैसे 11th-12th का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो उसको पहले आप कवर कर सकते हो। और फिर जो है बाद में आप, जैसे आपके पास टाइम जैसे बचता है, जैसे ज़्यादा टाइम है, तो आप उनको डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। और यदि टाइम नहीं है तो सिर्फ आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हो, देख सकते हो कहीं से कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और उनसे रिलेटेड आप फॉर्मूला करके अकेले जा सकते हो कि बाद में यदि आपके पास एग्जाम में भी टाइम बचता है तो आप उनमें जा सको। ठीक, तो इस प्रकार से करना है। अब अलजेब्रा में से रिलेटेड आपकी हर चीज़ आ जाती है, इक्वेशंस आ जाती है, एपीजीपी आ जाती है ना। और अलजेब्रा से रिलेटेड आपके 6th-7th में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब जो है ये पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डिफिकल्टी लेवल हमारा आगे तक का है, तो आपको ये सब चीज़ें कवर करनी ज़रूरी है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी भी इसमें ही आ जाती है आपका पोर्शन, अलजेब्रा में ही। अब जो है बाइनोमियल थ्योरम, आपको ये सब चीज़ें करनी है। अब देखते हैं हम, वास्तविक विश्लेषण भी आपको करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक बुक से लिया है, यूथ पब्लिकेशन की, तो आपको वहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको बहुत से चैनलों में मिल जाएगी। मैंने भी इसको जो है सेंड कर रखा है अपने टेलीग्राम चैनल में, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हो EMRS करके, तो आपको सबसे ऊपर चैनल मिल जाएगा ये, जहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर रखी है। ठीक है, अब देखते हैं हम सदिश विश्लेषण, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। सम्मिश्र विश्लेषण, ये पीजीटी की बात कर रहा हूं मैं। और जब हमारा टीजीटी का ये पोर्शन एंड हो जाता है, फिर हम उनके महत्वपूर्ण कितने हैं उसके हिसाब से लेवल बांटते हुए उनको पहले कवर करते चलेंगे, हम इस प्रकार से देखेंगे। ठीक है, सम्मिश्र विश्लेषण हो गया आपका, ये टॉपिक कैलकुलस हो गया, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से लिमिट से आपको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है आपका पीजीटी के हिसाब से, टीजीटी के हिसाब से भी। ज्यामिति में अब 2 डायमेंशनल, 3D हर चीज़ आपको कवर करनी है। और आपका देखिए यहाँ पे यदि हम ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी आपको करना पड़ेगा अच्छे से। और देखिए आपकी स्पीड, आप कितने ही वीडियो आप देख लो, कितने ही आप पेड कोर्स किसी का भी, कितने ही टीचर से पढ़ लो, लेकिन जो आपका स्कोर होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा कि आपने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है ना। तो ये चीज़ें हैं। आपकी सांख्यिकी और टोपोलॉजी, जो मैंने बताया कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेंगे। अब जैसे मैंने बताया हर चीज़ आपको कवर करनी है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। यदि आप त्रिकोणमिति कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ कवर करनी है वहाँ पे। ठीक है, इसमें हम अब हाइट एंड डिस्टेंस में हम 3D और 2D दोनों डिस्कस कर रहे होंगे। अब स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान, एरिथमेटिक वाला पोर्शन, क्योंकि ये आपके 6th, 7th, 8th में देखने को मिलता है। और यदि आप एरिथमेटिक कर रहे हो तो आपका दूसरा पोर्शन भी जो मैथ से रिलेटेड आते हैं ना, जो कॉमन रहता है, वो भी आपका तैयार हो रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको वो पहले करना है और फिर बाद में उन चीज़ों पे जाना है। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट आप नहीं लगाओगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मॉक टेस्ट आप कहीं से भी, जो भी आपको सही लगे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, वहाँ का एक फ्री ज़रूर रहता है सभी जगह का, पहले वहाँ का लगा के देखिए। यदि आपको ठीक लगता है और जितने आपको चाहिए मॉक टेस्ट उतने यदि वहाँ से मिलते हैं तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।